आप भेजो फॉर्म। सर आज फाइनेंस कमेटी के गठन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, क्या मीटिंग में रहा? इस मीटिंग में हमारे लग सभी पार्षद मौजूद रहे और मीटिंग के अंदर 7 पार्षदों ने अपने जो दावेदारी जताई, जिसमें से हमने जो 2 पार्षद हैं सरिता राठी जी और विष्णु कुमार जी, टोटल 9 वोट लेकर हमारे फाइनेंस कमेटी के सदस्य चुने गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों मिलकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। काफ़ी समय से इस फाइनेंस मीटिंग की मांग की जा रही थी कि हरियाणा सरकार के अधीनों से अनुसार इस मीटिंग का गठन हमें करना था, क्योंकि जितने भी विकास कार्य शहर में होने हैं इस मीटिंग के माध्यम से, जो फाइनेंस कमेटी के माध्यम से ही अप्रूव किए जाएंगे। तो इस फाइनेंस कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी था और आज ये प्रक्रिया पूरी हुई। कुछ पार्षदों ने नाराजगी जताई है, वो प्रधान ने भी नाराजगी जताई है, उसको लेकर क्या बहिष्कार किया है? मैं किस वजह से बहिष्कार किया है आप थोड़ा बताएंगे मेरे को? वो चुनाव यानी वोटिंग मशीन के जरिए ईवीएम से चुनाव। नहीं, ऐसा है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं थी। टोटल 15 पार्षदों ने यहाँ वोटिंग करी थी, जो बैलेट पेपर के माध्यम से हमने उसको पूरा किया। बैलेट पेपर में कोई दिक्कत नहीं, पूरी पारदर्शिता इसमें बरती गई है और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी ये नहीं है कि भाई किसी को भेदभाव किया गया हो। और पारदर्शिता के तहत ये दोनों पार्षद चुने गए हैं इस फाइनेंस कमेटी के सदस्य। जिस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया को गलत बता रहे हो, शिकायत कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, जो भी प्रक्रिया हुई है बिल्कुल नियमों के तहत हुई है और इस प्रक्रिया के तहत मुझे कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। कितने कमेटी में सदस्य होंगे, क्या कार्य रहेगा उनका? 5 सदस्य इस कमेटी में रहेंगे, जिसके अंदर सरकार ने पहले से जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इसके अंदर सरकार द्वारा पहले मनोनीत किए गए। 2 पार्षद हमें यहाँ सदन के अंदर मनोनीत करने थे, जो आज हमने सरिता राठी जी और जो हमारे पार्षद हैं विष्णु कुमार जी मनोनीत किए। अपने नोटिस में 5 मेंबर होंगे, लेकिन वाइस चेयरमैन है वो भी कह रहे, उनका ये कहना है कि ये जो भी कार्य चल रहा है, जो भी तालमेल चल रहा है, इससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो ऐसे में कैसे होगा विकास? नहीं, जो उनको इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं, उन्होंने बाहर क्या कहा है, लेकिन यहाँ वो बैठ उपस्थित थी और उन्होंने प्रक्रिया में भाग लिया है। ठीक है जी, बैठो। आप अपनी पत्नी का नाम कौन है? और भाई तू हटना जा, थोड़ा ठीक लगना चाहिए। अरे भाई प्रधान जी ले लो। कमाल होगा। जो वोट गिरा सारा आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे पार्षदों में सरिता राठी जी वार्ड नंबर 1 से और विष्णु कुमार जी वार्ड नंबर 12 से जो पार्षद थे, आज सदस्य की 2 मेंबर बना दिए गए हैं और उनके 9 वोट आए हैं। और शहर के विकास के लिए इस कमेटी का बनना बहुत ज़रूरी था, तो आज ये कमेटी बन गई है। हम सभी को बहुत खुशी है। शहरवासियों को मैं सभी को बताना चाहता हूँ, अब मीटिंग कमेटी बढ़ने से अब जो भी काम था वो कमेटी के पीछे रुका हुआ, तो अब जल्द से जल्द शहर का विकास, मतलब जल्द से जल्द प्रयास करेंगे हम। जो शहर के रोड के गड्ढे हैं, जो भी अब विकास हो रहा है वो हम जल्द से जल्द करेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि वो लाइट की एक बहुत बड़ी समस्या थी नगर पालिका की, भाई स्ट्रीट लाइट की 10 साल से लाइटें नहीं लगी थी, तो उसका भी सरकार ने प्रावधान किया हुआ है। अलग अलग वार्ड में लाइटें आई हुई है। अभी जल्द से जल्द वो टेंडर छूट चुका है, लेकिन उसको थोड़ा मोड़ा समय लगेगा लाइट आने में। अब जल्द ही हर प्रत्येक गली में हमारा प्रयास रहेगा वो नई LED लाइट लगे। बताइए। 2 मेंबर बने हुए, मैं सरिता राठी और विष्णु कुमार जी। अब हमारा एक फाइनेंस कमेटी पूरे 5 मेंबर की पूरी सिर्फ तैयार हो चुकी है और अब हम सब मिलके शहर के विकास के लिए कुछ ना कुछ प्रयासरत रहेंगे कि अब करना ही है बस। अभी तक तो वो मतलब कई दिन 1-1.5 महीने से ये चल रहा था कि आप बन जाए, अब पूरा फाइनल हो चुका है। 9 वोटों से हम लोगों की जीत हुई है, 14 मेंबरों के वो थे। ठीक है।
वोटिंग का हमारा भी अधिकार था, परंतु हमें कमरे से बाहर कर दिया गया और कमरे को लॉक लगा दिया गया, जिसके हमारे वीडियो फुटेज भी हमारे पास में है। अधिकारी और सरकार से हमारा निवेदन है, इस तरह का तानाशाही रवैया और इस तरह से असंवैधानिक तरीका ना अपनाया जाए। इस मीटिंग को कैंसिल करके दोबारा से इस मीटिंग को 2 पार्षदों के लिए नॉमिनेट किया। आज पहले भी ऐसी कोई वोटिंग देखी है आप लोगों ने कि जो पार्षद ने नॉमिनेट किया था उन नॉमिनेट्स को 5 को बाहर निकाल दिया गया और जो 2 को बनाने की उनका मर्जी थी 2 की वो उनको ही बनाई है और हम 5 को बाहर निकाल दिया, दरवाजा नहीं करके किवाड़ और फिर उनका नॉमिनेट किया। इससे तो बढ़िया अपने प्रधान अपने घर पर बैठ कर इन दोनों पार्षदों को बना देते तो वो ज़्यादा बढ़िया होता। जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा है नैनीगढ़ का जनसंवाद का, क्या नगर पालिका के जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर शिकायत करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी शिकायत दी है और एंटी करप्शन ब्यूरो को जब शिकायत दिया तो यहाँ के जो जेई हैं वो अपने आप को यहाँ के जो मतलब सबसे बड़ा अधिकारी मानता है, तो उन्होंने हमारे खिलाफ FIR लॉन्च कराने के लिए भी एप्लीकेशन दी हुई है, जिससे ताकि हमारा कोई भी यहाँ पर जो गलत काम होते हैं उनका विरोध ना कर सके। जिस तरह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जनसंवाद करने के लिए, क्या उसके अंदर आप अपना प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा? हम निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से हमारे को उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे और पुरजोर तरीके से हम अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखेंगे। जिस तरीके से आज हमारा अपमान किया गया है, हम मानहानि का दावा करेंगे। ये एक पार्षद है वो बदतमीजी से लेडीज पार्षदों के साथ पेश आ रहा है, जेंट्स के साथ आ रहा है, और एक प्रधान होते हुए क्या रमेश जी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसको रोक सके कि भैया आप बदतमीजी ना करें? क्या उनकी इतनी भी पावर नहीं है कोई कंट्रोल कर सके कि कोई बदतमीजी ना उनके बैठे ना सेक्रेटरी सर की इतनी पावर है कि वो रोक दें? फिर ये लेडीजों के साथ जो भी बदतमीजी हो, फिर इसीलिए मीटिंग है कि मन चाहे जो भी बोलो, ये उनके संस्कार है या उनकी तमीज है कि किसी लेडीज की इज्जत मत करो। और एक तरफ सरकार ये बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और का नारा लगाया जाता है, तो क्या बेटियों की यही इज्जत है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो इस पर संज्ञान ले और तुरंत एक्शन करे। हर टाइम बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन रमेश जी कभी उनको ये नहीं कहते भाई ये गलत है। कभी किसी लेडीज के बारे में कुछ बोलता है, कभी क्या रमेश जी ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया आप ऐसे मेरे सामने बदतमीजी नहीं कर सकते, या सेक्रेटरी साहब नहीं बोल सकते? फिर हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया जाता है कि कोई भी हमारी बेइज्जती कर दे, भाई पार्षद चुन के आए लेडीज और उनकी बेइज्जती करो, यहाँ बैठे हमारे मीटिंग रूम में। इससे अच्छा तो हमें ना बुलाए और अपनी मनमर्जी से मीटिंग कर ले पार्षद रमेश जी। जो उनका चार था 2 का, उन्होंने 2 को बना दिया, उनकी ही चार थी। और जब 5 नॉमिनेट थे तो 5 को बाहर है तो 2 ही बचे, उनके लिए फिर ये ड्रामा क्या है कि वोटिंग हो रही है भाई, वो तो अपने आप ही बढ़ गए जी, वोटिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। जब 2 ही रूम में है तो वो 2 ही बढ़ेंगे, बाकी बाहर है। तो ये सेक्रेटरी साहब और रमेश जी ये क्या चाहते हैं कि भाई ये वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, वोटिंग का तो कोई चर्चा ही नहीं रहा। जब बाहर है 2 कैंडिडेट बचे हैं तो फिर कोई वो ही नहीं है, और हम लोग मानहानि का दावा करेंगे। और इस मीटिंग में नहीं, पहले भी बदतमीजी हुई हमारे साथ, हमने बोला नहीं, हर मीटिंग में बदतमीजी होती है हमारे साथ। आज किसने की है? निखिल जी थे और प्रधान जी ने वोटिंग नहीं करने आरोप लगा रहे, हमने क्या भ्रष्टाचार कर दिया? कोई काम ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? जो भी फॉर्म अप्लाई, हम भी दावेदार थे, हमने फॉर्म पे सिग्नेचर करके दिया था। अगर हमारा फॉर्म कैंसिल किया या जो भी प्रोसेस होता है एक फॉर्म भरने का, फॉर्म खींचने का और फिर वोटिंग कराने का, उनमें से कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाएगी और सीधे तौर पर जो वो मन बना के आए थे उन्होंने वैसा कर लिया। वोटिंग का हमारा अधिकार था, में तो सभी शामिल है जी। इस वोटिंग में हमारे नहीं रोका तो वो सभी शामिल है, हमारी मान आने के लिए सभी जिम्मेदार है जो रूम में बैठे थे। जब वो हमारे लिए नहीं बोल रहे तो वो हमारे लिए तो सभी जिम्मेदार है, क्योंकि एक लेडीज की इज्जत घर में नहीं करते होंगे शायद, इसीलिए वो हमारी बात इंसल्ट कर रहे हैं।